ओम शांति। आज 26 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? निंदा करने वालों से दूर रहो। बाबा ने कहा जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो जरमुई जगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। Hear no evil, see no evil, talk no evil। दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूले होती रहती है। उनसे हर समय भूले होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं। उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आई है। ब्रह्मा के तन में है। यह जो दिलवाला मंदिर है, यह पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, यादगार होते ही इस संगम पर है। सत्युग त्रेता में तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी यह दिलवाड़ा मंदिर और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। हमारा एक गीत बना हुआ है सृष्टि चक्र में, बहुत लंबा गीत है। हाँ, तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सागर हुआ ना। यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। परमपिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थिरियम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो।
जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पियर घर है, एक मधुबन भी पियर घर और दूसरा हमारा घर भी पियर घर परम धाम। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने की। यह है बेहद का पियर घर ससुर घर, वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। अभी तुम समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। हमारा ससुर घर है सत्युग। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी। अब बताओ 3 प्रकार के पुरुषार्थी कौन कौन से? 3 प्रकार के पुरुषार्थी, मनसा वाचा कर्मणा और बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ बेहद का करना चाहिए। अभी तक हम कहते थे तीव्र पुरुषार्थ करना है, उड़ना है। आज बाबा कहता बेहद का पुरुषार्थ करना है। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। अब जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पार्ट ही है सतयुग में, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है। फिर है 8 और 108 की वैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरुपद तुम माताओं को ही देते हैं। गुरुपद बाबा माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हो। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए? सारे सोने के महल, हीरे जड़े हुए। तो बाबा भी तो पूछ रहा है
कहाँ गए सब? सब विनाश को पाते हैं व सागर में चले जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में उसका गायन है कि सोने की द्वारिका हाँ पानी में डूब गई। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए, क्योंकि तूफान तो आएंगे ना। बिना तूफान आए हम पास कैसे हो सकते हैं? इसलिए तूफान आएंगे, तूफानों में पास होना है और आगे बढ़ना है। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है तो तूफान, कौन सा तूफान आता है? फिर देह अभिमान आ जाता है। थोड़ी अवस्था अच्छी हुई तो अपने को क्या समझते हैं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी योगी नहीं, सर्विसेबल नहीं। देह अभिमान आ गया ना। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। चढ़ने में टाइम तो लगता है ना। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि क्या समझाते हैं? मन मना भव, आत्मा समझो, देही अभिमान। क्या समझाते? रोज समझाते हैं। याद करो बच्चे, पढ़ाई रोज पढ़ो। वो पढ़ाने आया है, इसलिए रोज पढ़ाई पढ़ो। एक दिन भी इस पढ़ाई को मिस नहीं करो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाप और वर्षे को याद करो। यह नाटक पूरा होता है। हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब बनेंगे, सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विक्रमाजीत संपत्ति। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजा ही पानी है।
हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे, पूरा पढ़ेंगे और पूरा याद करेंगे और पूरी राजाई लेके, आधी नहीं। तुमको भी सारे ज्ञान की रोशनी मिली है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद के बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। कितना पाप चढ़ता है, निंदा कराने के निमित्त बनेंगे। कहते न सतगुरु का निंदक और न पाए, सत्युग में भी पद नहीं मिलेगा और यहाँ भी। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं, समझते हैं हमने इनमें तो क्रोध का भूत है और लोग भूत से तो डरते हैं, लेकिन इस भूत से डर नहीं लग रहा है। वो तो बुलाते हैं वो। इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, भूत के सामने खड़े नहीं रहना है, नहीं तो वो भूत हमारे में प्रवेश हो जाएगा, इसलिए बोलना भी नहीं। कहीं ऐसे स्थान पर गए तो कहते चुप रहना है, नहीं तो भूत हमारे साथ आ जाएगा। अब यहाँ तो सारा दिन भूत के साथ, भूत के वशीभूत ही रहते हैं, खुद ही भूत बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उससे दूर रहना चाहिए, सामने खड़ा नहीं रहना है। कोई क्रोध करे मुझे खड़ा नहीं रहना है। संग उनका चाहिए जो ज्ञान का मनन चिंतन। बाबा ने एक शब्द बताया, संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। ऐसे नहीं जो जरमुई जगमुई करते, किसकी निंदा करते, उनका संग हो तो हम भी वैसे बन जाएंगे। हाँ, संस्कार बन जाता है, इसलिए उनका संग नहीं करना है। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुननी चाहिए, यह बातें भी नामी ग्रामी है। दिखाते भी हैं दूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। दूतीपना नुकसान कर देता है, दूतीपना दूतियों के कारण, अर्थात जो जरमुई जगमुई करने वाले, जिन्होंने जो कान में जहर भरते हैं, उनका संग नहीं करना है। दूतीपना नुकसान कर देता है, इसलिए तो ये कहानी रामायण इसलिए बनाया कि दूतीपने के संग में आएंगे तो ऐसी स्थिति होगी, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। Hear no evil और think no, और एक do no evil, see no evil, hear no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। 5 बातें। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। बाबा हमें सावधान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। वो आत्मा उसका तो नुकसान कर रही है, लेकिन मैं सुन रही हूँ तो मेरा भी नुकसान हो रहा है। बेहद के बाप से बुद्धि योग छुड़ा देती है। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, ये सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है।
अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सत्युग त्रेता में सद्गति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं है। ड्रामा के रास को चढ़ती कला और उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अगर सद्गति होती, द्वापर से भगवान को द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सद्गति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के रास को चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं,
इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मन से मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सुनेंगे तो मनन चिंतन चलेगा, तो धारणा भी होगी। लेकिन सुनते हुए भी जैसे नहीं सुना तो माला के दाने नहीं बन सकते। माला में नंबरवार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, आप रेगुलर आते हैं या नहीं उसकी प्रेजेंट लगती है रजिस्टर में। जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो टीचर रोज नंबर बोलती थी, हम यस करते थे। तो यहाँ भी रजिस्टर रखा हुआ है सबका, कौन रेगुलर है। तो सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं, बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, रजिस्टर रोज देखते फिर पता पड़ता है। जो स्टूडेंट ज्यादा एब्सेंट होता है तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, क्या कारण है। तो यहाँ भी बाबा रजिस्टर मंगाते कि कितने बच्चे मेरे रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं और कौन छुट्टी मारते हैं। ऑनलाइन वालों की हाजिरी नहीं गिनी जाएगी। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा गवर्नमेंट की जॉब करो, बाकी 8 घंटा बाप को याद करो। सब कुछ जो हमारी फर्ज में आता है वो सब हम करते हैं। तो ये भी मेरे फर्ज में आता है कि मुझे याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा। अब कैलकुलेशन करो कि मैं सारे दिन में बाबा की याद में कितना समय रहा। बाबा की याद में कितना समय रहा, सर्विस में कितना समय रहा और याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है। अभी समझना है, बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना, जो इशारे से चले वो इशारे से समझे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य और कहने से भी ना करे वो
तो अभी हम भी चार्ट भर रहे हैं या नहीं? बाबा इशारा तो देता है। तो कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, ऐसे भी नहीं कि बाबा, कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे, कभी कभी चार्ट लिख के बाबा को बताया, लेकिन सदैव वो चलता रहे। ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बेड देखेंगे, या फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है, गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, ब्राह्मणी अभी चार्ट रखे तो पहुंचे ना, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई जरमुई जगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है या हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुंचे हैं। सतगुरु एक बाप है, उनमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है, गुरु शिखर में ना परम धाम में जाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं है कि हम पहले तमो प्रधान थे और अभी सतो प्रधान बनना है। क्या होगा कुछ? हाँ, नहीं, ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा ने आज ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें निश्चय की बताई। पूरा निश्चय, यह भी निश्चय नहीं, पूरा योग नहीं, दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण होता है, हो जाता है, खुद का नहीं, खुद धारण नहीं करते। इसलिए नहीं होता ना, निश्चय नहीं है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार रास को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। ब्राह्मणी माना बाबा टीचर कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं तो वो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाएंगे। कई बच्चों में अभी तक क्या है, अभी तक देहाभिमान बहुत है। पिछाड़ी में देह भी याद न रहे, लेकिन पिछाड़ी में देह याद न रहे उसके लिए प्रैक्टिस तो यहाँ से करनी है। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है, जरूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं पुरुषार्थ की, जो रात को जागकर अर्थात 2 बजे उठ करके बाबा को याद करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में।
जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहां तक जीना है वहां तक पीना है। क्या पीना है? ज्ञान अमृत पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या करो? सर्विस करो, पढ़ाई करते रहो। ज्ञान दो। श्रीमत पर चलो। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? जब तक विजय नहीं पाएंगे ना, तब तक बॉक्सिंग चलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे। आज बाबा ने इतना अच्छा टाइटल दिया है, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी। ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा है, धूतीपना बहुत नुकसान करता है। इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों की संग से दूर रहना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है,
उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां है। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रही, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। श्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। सिंधु अर्थात सागर। आज का स्वमान है, मैं हिम्मत दिलाने वाली हूँ। कमजोर आत्मा के गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और अपनी कमजोरी व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। इस विधि से परिवार को चलाना है। कैसे चलाना है और चलना है, रोज बाबा हमें बताते हैं। प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न हो। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। अंतिम पेपर में पास होने की तैयारी, नदी गुलजार जी का क्लास। योग हमारी जीवन के परिवर्तन का आधार है। आधा आज सुनेंगे, आधा कल सुनेंगे। योग का अर्थ है याद। वैसे योग शब्द लोगों ने भिन्न भिन्न रूप से उठा लिया है, लेकिन याद करना तो सभी को आता है। हमारी याद में देह की याद के बजाय आत्मा को याद करना है और संसार की बातों को याद करने के बजाय बाबा की बातों को याद करना है। कितनी अच्छी दादी ने सहज युक्ति बताई। और मन बुद्धि के कनेक्शन को चेंज करके बाबा और ब्राह्मण परिवार से, बाबा से प्राप्तियां जो हुई है, होती है ज्ञान से, उसमें मन बुद्धि को ट्रांसफर करना है ना? बाबा ने कहा हमारी याद में देह की याद के बजाय आत्मा को याद करना, संसार की बातों की बजाय बाबा की बातों को याद करना, और मन बुद्धि के कनेक्शन को चेंज करके बाबा और ब्राह्मण परिवार से, बाबा से जो प्राप्तियां हुई है उससे, बस इतना कर लो, मना याद है ही। तो समय प्रति समय सारे दिन में कई बार अपने को चेक करना है दिन में। अंत में हमको चारों ओर के हलचल में
अचल रहना पड़ेगा। इसलिए दादी कहती समय प्रति समय सारे दिन में चेक करो। अभी तो हमारा दिमाग स्थूल कर्म में है, या तो जो भी क्रिया कर्म होता है उसमें है, या ज्ञान की सेवा में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा मन बुद्धि बहुत बिजी है। ऐसे टाइम पर भी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम मन को ऑर्डर दे, अभी बाबा की याद में 1 सेकंड ठहर जाओ, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं। जो खुद पढ़ाई में तेज होगा वो दूसरों को भी ऐसा ही पढ़ाएंगे। तो मुख्य सब्जेक्ट हमारी ज्ञान और योग है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। जो कड़े संस्कारिक नेचर के रूप में है वो परिवर्तन हो। हम कहते हैं हमारा नया जन्म है, तो नए जन्म में पुराने जन्म की नेचर कहाँ से आई? मरजीवा अर्थात मरे भी हैं और जिंदा भी हैं। जैसे मिलिट्री वालों का हाथ पांव ऑर्डर मानता है, ऐसे हमारा मन बुद्धि भी ऑर्डर मानना चाहिए। जब मेरा मन है या हमारी कर्म इंद्रिया है तो वह हमारा ऑर्डर क्यों नहीं मानती? बाबा कहते तुम तो मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हो, तो तुम्हारा मन ऑर्डर नहीं मानता है। तुम्हारी बुद्धि तुम जैसे चाहो वैसा जजमेंट नहीं करती। क्यों? तुम्हारी तो मालिकपन का अधिकार कम है। अगर मालिक को मालिकपन का अधिकार की स्मृति में न रहे तो उसका ऑर्डर कौन मानेगा? तो अभी से ये अभ्यास करो, मन को ऑर्डर करो कि सेकंड में अशरीरी बन जाओ। तो सचमुच अशरीरी बन जाओ। पहले तो ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तब तो कहेंगे मेरा मन मेरा है। आत्मा कहती है मेरा मन है, तो कौन सी आत्मा? सिर्फ आत्मा हूं नहीं, आत्मा तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन उसमें से मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा स्वमान क्या क्या है, पूरी लिस्ट सामने रखो तो वह नशा चढ़ेगा। जैसे मैं शिव बाबा के तख्त नशीन आत्मा हूँ, तो कितना नशा चढ़ेगा? दादी ने स्वमान का अभ्यास बताया। और वैरायटी स्वमानों की स्मृति में रखो तो बहुत खुशी होगी। समय प्रति समय जो भी होमवर्क मिले हैं वो घड़ी घड़ी चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं कि मैं काम में बिजी थी ना तो याद ही नहीं आया कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। उसी काम में कर्म कॉन्शियस वाले हो गए। इसलिए बाबा यही इशारा दे रहा है कि अंतिम समय में आपका मन ऐसा कंट्रोल में आना चाहिए, बस संकल्प आया और हुआ। समझो अच्छा क्षमा का सागर बन के सभी को शक्तियां देनी है। मैं जो संकल्प को ऑर्डर करूं वही हमारी स्थिति हो जाए। तो इसमें चाहिए अपना पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ दूसरा कोई नहीं करा सकता है। नॉलेज सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना माना अनुभव की अथॉरिटी में आते जाना। करते ही ऑर्डर मिलते ही फौरन वो स्वरूप बन जाए। ऐसे नहीं कि संकल्प ही चलता रहे कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, सिर्फ सोचते ही रहे लेकिन स्वरूप में नहीं आए। जब इसके स्वरूप में आ जाओ तो क्या नशा होगा, कितनी ऑथोरिटी होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की ऑथोरिटी होगी। भगवान ने मुझे कोटों में कोई चुना है तो वो नशा और खुशी स्वरूप में आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते स्वमान में स्थित रहो तो वो स्थिति मेरे स्वरूप में आवे और दिल भी माने।
इसको कहते हैं अनुभव। तो जब तक हमको हर स्वमान का अनुभव नहीं हुआ है, तो लास्ट के समय ये अनुभव न होने के कारण दुखा हो जाएगा। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ये कितनी बड़ी स्टेज है, जरा भी देह के भान में नहीं आवे। वास्तव में हम ये अभ्यास करें कि यह देह का रूप जो दिखाई देता है यह मैं नहीं हूँ। जैसे यह याद रहता है कि मैं काली हूँ, गोरी हूँ, लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, लेकिन यह मैं तो नहीं हूँ ना। मैं नहीं हूँ, यह मेरा है, लेकिन मेरा इतना याद है और मैं भूला हुआ है। ये कितनी आश्चर्य की बात है हमारे लिए। तो यह और ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि कहलाते हैं परमात्मा के बच्चे। तो बाबा कहते कुछ भी हो, कोई भी बात हो, वायुमंडल ऐसा है, क्या करे, इसलिए योग नहीं लगता। लेकिन वायुमंडल बनाने वाले कौन? आधा क्लास कर Let me tell you about this amazing opportunity. Right now, they're having one of their biggest sales of the year. So अगर आप घर बैठे